राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे और आपको होना भी चाहिए। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, द एडिटोरियल जनरल बाय विजय आर्यन में आपका स्वागत है। अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था और अभी 3 दिन पहले उसमें अमेरिका भी कूद पड़ा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इजराइल भारत का एक बहुत अच्छा पार्टनर है, युद्ध में भी, डिफेंस एरिया में भी, और गुप्त सूचनाएं भी आदान प्रदान होती हैं। राजनीतिक रूप से भी थोड़ा सा एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और बहुत ज़्यादा भारतीय लोगों के बीच में, क्योंकि भारत के, दुनिया के तमाम मुसलमानों के साथ भारत के मुसलमान भी इजराइल से, यहूदियों से नफरत करते हैं। इस वजह से भारत के मुसलमानों का, मैं बोलूँगा, बुद्धिहीनता की वजह से, मूर्खता की वजह से इजराइल के खिलाफ एक उनका स्टैंड रहता है। और चूंकि मुसलमानों का स्टैंड इजराइल के खिलाफ रहता है, तो हमारे यहाँ के जो कथित रूप से अपने को राष्ट्रवादी या हिंदूवादी लोग कहते हैं, इस तरह की बातें जो करते हैं, उन लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इजराइल की तरफ रहता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, जो भी मेरे इस वीडियो को देखे, समझे, समझने का प्रयास करें, आप फिलिस्तीनियों से नफरत करते हैं, मुझे समझ में आता है। आप पाकिस्तानियों से नफरत करते, समझ में आता है। एज अ मुस्लिम करते हो, एज अ कंट्री करते हो, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन अभी ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाई हुई, और भारत में मैंने बहुत सारे बुद्धिमान लोग भी देखे, मैं सड़क छाप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ, वो भी ईरान को, आयतुल्लाह खमैनी को और इन सब लोगों को डाउन होने पर, या मिसाइल अटैक होने पर, या उनके जनरल्स या उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट के मरने पर बड़ी खुशी जाहिर कर रहे थे। निश्चित तौर पर आतंकवाद का समर्थन, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, या हिंसा के रूप में हो, बंदूक के दम पर हो, मैं उसका समर्थन नहीं करता, और समर्थन करना भी चाहिए किसी व्यक्ति को। लेकिन इस कड़ी में, नफरत में और इजराइल के प्यार में अधिकतम भारतीय, यहाँ मैं बार बार बात कर रहा हूँ बुद्धिजीवी लोगों की, मैं मोस्ट ऑफ अपनी जो पोस्ट, जो रील बनाता हूँ, वो बनाता हूँ बुद्धिजीवी वर्गों के लिए, जिनकी सुबह से शाम केवल एक कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी शुरू होती है, चाहे वो पैसे वाला हो, गरीब हो, किसी जाति का हो, वो जो धर्म का, उससे मतलब नहीं है। मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य एक ही है, सुबह उठना, दलाली करनी है, काम करना है, चोरी करनी, चकारी करनी, दारू पीनी है, बकचोदियाँ करनी। मैं उनके लिए वीडियो नहीं बनाता। अपने देश का, अपने समाज का, अपने सनातन हिंदू लोगों वर्ग में भी एक ऐसा वर्ग निकल के आया है जो शायद मुसलमानों से नफरत की वजह से, या ईरान के, इजराइल के प्यार की वजह से ये भूल गया कि ईरान भी भारत का एक डिफेंस पार्टनर, अगर मैं नहीं भी कह सकूँ पूरी तरह से, तो हमारा एक फ्रेंड नेशन है। हमारे देश का एक बहुत अच्छी संख्या में कच्चा तेल भी ईरान से आता है। पहले बहुत आता था, जो प्रतिबंध लगे हुए उसके थोड़ा कम आता है। ईरान और भारत का आध्यात्मिक रूप से भी बहुत संबंध रहा है। शिया मुस्लिमों का वो एक बहुत ज़्यादा, एक बड़ा रिलीजियस प्लेस भी है। और शिया मुस्लिम, जो भारत के शिया मुस्लिम्स हैं, उनका मोस्ट ऑफ, यहाँ तक कि कश्मीर जैसे क्षेत्र में, मैं बता दूँ लोगों को, समझना चाहिए उन लोगों को, कश्मीर जैसे क्षेत्र में भी शिया जो कम्युनिटी है, शिया जो मुस्लिम्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा तबका, मतलब कहूँगा अधिकतम तबका, हमेशा प्रो इंडियन रहा, हमेशा भारत के साथ रहा। उन्होंने हमेशा भारत की तरफ रहने के लिए, मतलब अगर मैं 100% में से बात करूं, तो 70-30 या 80-20, मतलब 80% 70% प्रो इंडियन रहा, भारत के समर्थन में रहा। इसी कड़ी में आप लखनऊ को देखिए। लखनऊ एक बड़ा हब है, इस ईरान के बाद भारत में एक बड़ा हब है शिया कम्युनिटी का, मुस्लिम्स का। और मैं पर्सनली भी शिया लोगों को बहुत पसंद करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके बारे में। ऐसा नहीं कि सुन्नियों से कोई
नहीं करता। जो सुन्नी में बुद्धिमान लोग हैं उनके भी करता हूँ, लेकिन शिया कम्युनिटी का मोस्ट ऑफ थोड़ा ज़्यादा फेवर भी करता हूँ, समर्थन भी करता हूँ और उन्हें पसंद भी करता हूँ, उनकी बातों को लेकर, उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को लेकर, उनकी एजुकेशनल मेंटलिटी को लेकर, उनकी यूनिटी को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर उस बारे में कहीं फिर बात करेंगे। भारत में लखनऊ एक ऐसी सीट है जो शिया बहुल है। मुस्लिम्स में बात करें तो वहाँ से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं। शिया कम्युनिटी का बहुत बड़ा तबका, अधिकतम तबका भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स को वोट करता है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी में, वर्तमान के रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी में। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इस नफरत में आप ईरान का विरोध कर रहे हैं। आपको मालूम है कि भारत ने अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाबहार जो पोर्ट है ईरान का, वहाँ पर किया। उसके माध्यम से भारत ईरान में काफ़ी गतिविधि चलाता है। और मैं वीडियो के माध्यम से खुल के बोल रहा हूँ, अपनी जो गुप्तचर या सैन्य गतिविधियाँ उनको भी कहीं ना कहीं ऑपरेट करता है। वहीं के माध्यम से अफगानिस्तान तक हमारी एड और इंटेलिजेंस अपनी पहुँच बना पाती है और हम इस दुनिया के सबसे वाहियात मुल्क सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ तुर्किस्तान टारगेट कर पाते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए एक सबाब बना हुआ है, एक अभिशाप बना हुआ है, श्राप बना हुआ है। ईरान से आप नफरत कर रहे हैं, हमारे अरबों रुपए में इन्वेस्टमेंट है। देखिए, इजराइल, मैं यहूदियों को इजराइल को गलत क्यों नहीं मानता, मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी बात पर प्रसंग बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो ईरान और इजराइल का मुद्दा रिलीजियस नहीं है, धार्मिक नहीं है। अगर ये मुद्दा धार्मिक होता तो मोस्ट ऑफ पैलेस्टीनियंस आर सुन्नी मुस्लिम्स, और आसपास के जितने भी बॉर्डर से लगे हुए देश हैं जो मुस्लिमों के पावरफुल कंट्रीज हैं, मतलब फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ। इजिप्ट की आर्मी आज भी बहुत बड़ी है, ताकतवर आर्मी रही है, बड़े नेता रहे इजिप्ट के, और इजिप्ट का भारत का बहुत अच्छा रिलेशन भी है। सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ये सब जो चीज़ें हैं, ईरान और इजराइल के बीच में जो टकराव है वो है अमेरिका को लेकर। आप सभी को मालूम होगा कि जब इजराइल बना था तो जो अमेरिका की कठपुतली, साम्राज्यवादी अमेरिका के, जो दुनिया का सबसे बड़ा हरामी धूर्त देश है, पाकिस्तान से ही बड़ा, और सबसे धूर्त साम्राज्यवादी देश है जिससे सिर्फ अपना मतलब दिखाया था अमेरिका। पहले उसका गुलाम, उसका कठपुतली शाह वहाँ बैठा करते थे। तो इजराइल जब फॉर्म में आया तो ईरान को मान्यता देने वाले लगभग, शायद मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में जो है पहला देश मुस्लिम कंट्री ईरान ही था जिसने उसे ऑथराइज किया था, जिसने उसे समर्थन दिया था, सपोर्ट किया था, मतलब उसे एक्सेप्ट किया था। जब तक शाह रहे, शाह ने बर्बाद किया पूरे ईरान को। मैं मानता हूँ, मैं कई वीडियो देखता हूँ, ये बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं देखता हूँ ईरान में पहले स्कर्ट पहन के लड़के घुमा करती थी, एजुकेशन स्तर अच्छा था, काफ़ी हद तक आज़ादी थी। लेकिन देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात करूँ, अगर हम भारत में ही बात करें, स्कर्ट पहनना आज़ादी नहीं है, नंगी होकर घूमना आज़ादी नहीं है। वैश्यवृत्ति हो रही है, सब चीज़ खुलकर हो रही है, एक हिडन रूप से हो रही है, हर देश में होती है, चाइना में भी होती है, और जगह रशिया में भी होती है, और कई देशों में गुप्त रूप से भी होती है, पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पे होती है, समझ में आता है। लेकिन खुले रूप से होना, यही आज़ादी नहीं है। आज़ादी कुछ मायने भी हैं। शाह एक बहुत करप्ट, बहुत धूर्त आदमी था, जिसने भूखे मरते हुए ईरान में, आप कभी ईरान के बारे में पढ़िएगा, शाह के शासन के बारे में पढ़िएगा, इस्लामिक क्रांति से पहले के बारे में पढ़िएगा, उसने अमेरिका के कहने पे पूरा जर्जर कर दिया था, बड़ी बड़ी दावतें दी, बड़े बड़े अरबों रुपए खर्च किए। आप सब पढ़िएगा, लंबा विषय हो जाएगा। ये सारा इजराइल इज लाइक अ पेट, एक पालतू की तरह है अमेरिका के लिए। और कहीं ना कहीं मैं अगर इस बात को एक्सेप्ट करूँ कि हमारा देश भी उनमें से एक रहा है, हम भी बहुत लोगों के हाथ की कठपुतली बने रहे हैं, और महाशक्तियों के बीच में, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन वगैरह, यूरोप हो, इजराइल भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अमेरिका पर डिपेंड है, और अमेरिका उसे अपने हितों के हिसाब से यूज करता है। अमेरिका दुनिया का सबसे धूर्त देश, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी कोई मुसलमान नहीं है। दसों के दसों आतंकवादी, जो टॉप लिस्ट अमेरिका जारी करता है। नो डाउट, लोग धर्म पे बात करते हैं,
आतंकवादी कौन, लेकिन लोगों को समझना चाहिए, वो अलग मैटर है। मैं एक अलग मैटर बात कर रहा हूँ। दुनिया में आतंकवाद को पैदा करने वाला कौन है? अमेरिका। ये अमेरिका जो इजराइल के थ्रू ईरान पे अटैक करवा रहा है, जो खुद बॉम्बिंग कर रहा है, और जिसके लिए भारत के बुद्धिजीवी लोग खुश हो रहे हैं कि ईरान पर अटैक कर, भाई इजराइल कर रहा है, वो उनके बीच का मामला, आप खुशी मना सकते हैं, मैं आपको नहीं रोक रहा, मगर अमेरिका के अटैक को आप जस्टिफाइड कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। वो अमेरिका जिस अमेरिका ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की और आतंकवादियों की मदद की, वो अमेरिका जिसने जब सोवियत आर्मी, यूएसएसआर की, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया की आर्मी जब इन्वेड करती है, फाइट कर रही थी अफगानिस्तान में, तो इन्हीं अमेरिका ने एक बहुत शानदार हेलीकॉप्टर होता है MI-24 हिंद के नाम से उसे बोला जाता है, नेटो का कोड नेम है। वो बहुत अच्छा बड़ा खतरनाक सा हेलीकॉप्टर होता है। आज भी उतना पुराने ज़माने के होने के बाद भी उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 6 to 7 पे आती है। बहुत शानदार हेलीकॉप्टर है, मेरे बहुत फेवरेट हेलीकॉप्टरों में से एक है वो, आर्मी हेलीकॉप्टर में से, डिफेंस हेलीकॉप्टर। उस हेलीकॉप्टर को डाउन करने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इसी दलाल पाकिस्तान की मदद से, जो अभी इसी युद्ध में ईरान को धोखा दे गया, बिक गया डॉलर्स पे, घुटनों पे खड़ा हो गया, क्योंकि उसके पाकिस्तान इज लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान इज लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, पे एंड यूज। पाकिस्तान एक वैश्या की तरह, आप उसे पैसा दीजिए, इस्तेमाल कीजिए। इसी CIA ने पाकिस्तान की मदद से स्टिंगर मिसाइल का निर्माण किया, हीट सेंसर को पकड़ने। पहले जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हुआ करती थी, मतलब जो कंधे पर खिंचलाई जाती थी, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ मैं, वो एक निशाना लगाना पड़ता था, लेकिन जो स्टिंगर थी या स्टिंगर है, नॉट थी है, वो हीट सेंस करती थी। जो एग्जॉस्ट होता है जो हेलीकॉप्टर का या फाइटर जेट का, उसे हीट वो करके उसको फॉलो करती थी। स्टिंगर बनाने के बाद CIA की, जो तालिबान वाले लड़ रहे थे अफगानिस्तान में, जो मुजाहिद लड़ रहे थे, जिन्हें मुजाहिद बोलते थे, उन लोगों ने ऑलमोस्ट 50% रशियन USSR हेलीकॉप्टर्स को, सोवियत हेलीकॉप्टर्स को डाउन कर दिए, गिरा दिए। और एक बहुत बड़ा फेरबदल डिफेंस, जो रशिया के टुकड़े हुए, ये सब हुआ। एक बहुत बड़ा, जो रशिया की पकड़ में कमजोरी, उसका बहुत बड़ा कारण स्टिंगर मिसाइल थी। बाकी जो फाइनेंशियली एड की, आर्मी का सपोर्ट किया, उन्हें ट्रेनिंग दी, किसने आतंकवादी बनाया अफगानियों को? किसने तालिबान खड़ा किया? किसने उसामा बिन लादेन को खड़ा किया? किसने मुल्ला उमर को खड़ा किया? किसने ISI अबू बकर अल बगदादी को खड़ा किया? आज सीरिया में सत्ता पलट होने के बाद, बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद, ईसाइयों को कुत्तों की तरह मारा जा रहा है वहाँ के जो। इसलिए आप जो ईरान इजराइल की लड़ाई है, या अमेरिका और इनको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ कोई ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं होता। ये अपने ईसाइयों को मरवा रहा है अमेरिका सीरिया में। रशिया के समर्थित बशर अल असद को सरकार को सत्ता पलट करने के बाद जो गवर्नमेंट उनकी आई है, जो ISIS का जो एक्स मिलिटेंट था, वो जो वहाँ पावर में आया है, वो खुलकर ईसाइयों को मार रहा है। रोज वीडियो वायरल हो रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपने हित साथ नहीं। मैं इस बारे में कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। ईरान से कोई लड़ाई नहीं है अमेरिका की, ना उसे ईरान के लोगों की आज़ादी चाहिए, पहले की तरह एजुकेशन सिस्टम हो, स्कर्ट पहन की लड़कियाँ घूमें, को एजुकेशन हो, जो भी चीज़ पहले थी 79 से पहले, कुछ भी मतलब नहीं है अमेरिका का। अमेरिका को कोई ईरानियों से मतलब नहीं है। जो ईरानी अमेरिका में बैठकर वीडियो डाल रहे हैं आजकल आज़ादी के लिए, और हीरो हीरोइन बने घूम रहे हैं छोटी स्कर्ट पहन, मतलब मैं किसी कपड़ों को जज नहीं कर रहा, लेकिन ये बात बता रहा हूँ कि वो नंगा होकर घूमना ही मॉडर्निटी नहीं है। मॉडर्निटी के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें हम फिर बात करेंगे। अमेरिका को केवल मतलब है कि ईरान उसके सामने डाउन रहे, वहाँ उनके गुलाम बैठा रहे, सेम एज इंडिया। अमेरिका ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साबित कर दिया कि वो कभी भी हमारे नहीं थे। आप इसी अमेरिका की बॉम्बिंग पे खुश हो रहे हैं, अमेरिका के कि अमेरिका ने हमला कर दिया, खुश हो रहे हैं। मैं कई लोगों के नाम नहीं बोल रहा हूँ, मेरे भाई जैसे, मित्र जैसे, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, दिल्ली के हैं, इधर उधर के, पूरे भारत भर के, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ और उनकी विचारों को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वो लोग डाल रहे हैं। यही अमेरिका ने 1971 में, लाइफ टाइम तो करता ही रहा है, मैं स्पेशल चीज बता रहा हूँ जिन लोगों को पता नहीं है, 1971 में जब पाकिस्तान के हाथ से बांग्लादेश निकल रहा था, शॉर्ट बता रहा हूँ,
इसी अमेरिका ने भारत को स्वर्गीय श्रीमती एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आपने थ्रीट किया और बोला कि आप अगर युद्ध नहीं रोकते कि पाकिस्तान उसे गुहार लगाएगी 2-3 दिन में हमारा हाथ से बांग्लादेश चला जाएगा, तो अगर आपने नहीं रोका तो हम आप पर अटैक कर देंगे। इसी हिंद महासागर में सोवियत सबमरीन्स ने, न्यूक्लियर सबमरीन्स ने पूरे अमेरिका की 9th फ्लीट को पूरा हिंद महासागर में घेर लिया था और बोला था अगर तुमने बीच में इंटरफेयर किया तो हम पूरे इसको डुबो देंगे तुम्हारे नेबर्स को। मतलब कुल मिला के स्थिति आ गई थी, कोल्ड वॉर वैसे चल रहा था और यूएस और यूएसएसआर की भिड़ने की स्थिति पैदा हो गई। अगर वो 2-3 दिन रशियन नेवी हमारी मदद नहीं करती तो इसी अमेरिका की मदद से आज भी बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं होता। उस अमेरिका के लिए आप खुश हो रहे हैं? वो अमेरिका जो हमारे कंपनी नहीं लगने दे रहा, जो हम पर टैक्स लगा रहा है, वो अमेरिका जो कभी नहीं चाहता, वो अमेरिका दुनिया में मुसलमानों को जिसने आज इस्लामी आतंकवादी बना दिया, इन मुसलमानों को इस्लामी आतंकवादी घोषित कर दिया, वो अमेरिका जिसने भारत के हिंदुओं को भी भगवा आतंकवादी बनाने की कोशिश की। वहाँ के कुछ प्रमुख अखबारों ने, फॉक्स न्यूज़ के अखबार ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ने, कुछ पेपर्स ने, इन सब ने भगवा आतंकवाद करके वर्ड बनाने की कोशिश की। जो हर साल एक रैंकिंग निकालता है और बोलता है भारत में मानवाधिकारों को हनन हो रहा है, कश्मीर में मानवाधिकारों को हनन हो रहा है, वही अमेरिका कहता है जो दुनिया में एक पाई बचाने के लिए, एक पैनी बचाने के लिए, अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ की तो करीब 20 से 25 रुपये और 10-20 आज के डेट की बात 10-20 रुपये बचाने के लिए अपने एक पैनी शायद 25 पार्ट ऑफ $1 होती है, मतलब 25 पैसे के आसपास होती है, जो उसे बचाने के लिए इसने लाखों इराकियों को मरवा दिया, जिसने लाखों वियतनामियों को जला जला के मार डाला, जो दुनिया में हर टेंशन का कारण है। ब्रिटेन और अमेरिका, अमेरिकन्स आर ब्रिटिश, अमेरिका में रहने वाले लोग सब ब्रिटिश हैं। ब्रिटिशों ने फाउंड किया, ब्रिटिशर्स वॉज फाउंडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया पाकिस्तान, कश्मीर इश्यू, तिब्बत इश्यू, शिनजियांग, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, शिनजियांग जो चीन का पार्ट है, जो स्टेट है उसे ईस्ट तुर्कमेनिस्तान पार्ट है, वो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान वाला दक्षिणी चीन सागर, आपका इजराइल पैलेस्टीन प्रॉब्लम, आपका रशिया यूक्रेन प्रॉब्लम। दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स खड़े करने वाले लोग कौन हैं? सारे प्रॉब्लम करने वाले अमेरिका और ब्रिटेन हैं। इन लोगों ने दुनिया में आग लगाई, दुनिया में आग लगा दी और लगा रहे हैं। इनका केवल एक उद्देश्य है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट साम्राज्यवादी अमेरिका, जिसका काम सिर्फ अपने हितों को साधना है। एक जोकर वहाँ की सत्ता पर बैठ गया है और वो जोकर अपने आप को भगवान, अपने आप को खुदा समझ रहा है। और वो बेवकूफ़ कहते हैं ना, एक बंदर के हाथ में उस तरह आ गया और वो कह रहा है उस तरह से सबको घायल कर दिया उसने, उछल के बार भाग जाता है। समझने की कोशिश कीजिए जियो पॉलिटिक्स को, ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। हिंदू मुसलमान सारी बातें ये सब तब अच्छी लगती हैं जब हम कोई सिस्टम कर रहे हैं। अब एक्चुअली हो भी क्या रहा है, इस विषय पे मैं लंबा हो जाएगा, मैं बोलूँगा तो। देश में लोग समझने को तैयार नहीं, सोशल मीडिया ने ऐसी आग लगा दी है कि जो चीज़ जिस रूप में भड़का दी, खासकर शिक्षित समाज जो मुस्लिम समाज के बहुत बड़ा वर्ग है, डाइवर्ट कर दिया। जो आदमी देख रहा है वो मान रहा है कि यही चीज़ सही हो रही है, सच हो रही है। ईरान हमारा मित्र राष्ट्र है। ईरान आज की डेट में हमारा मित्र, अगर वो हमारा मित्र राष्ट्र नहीं होता, आपको लग रहा है वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम हो गए, कभी नहीं। अगर ऐसा 1% भी होता तो वो चाबहार पोस्ट कभी भी हमें डेवलप नहीं करने देता। सब जानते हैं कि चाबहार पोस्ट हमने ग्वादर, जो चाइना डेवलप कर रहा पाकिस्तान में, बलूचिस्तान का पार्ट है सॉरी, और उसको काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, अफगानिस्तान तक हमारी एड और इंटेलिजेंस पहुंचाने के लिए हमने ग्वादर को डेवलप किया। मेरे साथियों, मेरे भाई, आज सही बुद्धिमान है, समझदार है। विषय बहुत लंबा है, घंटे भर भी मैं बोलूँ तो उस विषय को ख़त्म करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। इस विषय पे हम फिर चर्चा करेंगे। लेकिन दुनिया को हम लोग इसलिए पिछड़ गए, सनातनी होते हुए भी हमारा देश इसलिए पिछड़ गया क्योंकि हम दुनिया की स्थिति को समझ नहीं पा रहे। अमेरिका जैसे देश इसलिए दुनिया में ग्लोबल पावर है, नेटो जैसे कंट्री इसलिए दुनिया में ग्लोबल पावर है,
क्योंकि उन्हें मालूम है कब कौन सी चाल कहाँ चलनी है, कहाँ नहीं चलनी है। ईरान के साथ हमें खड़ा होने की जरूरत है। इसराइल के अगेंस्ट नहीं, इसराइल हमारा भाई है, ईरान भी हमारा भाई है। अगर हम उनके साथ खड़े नहीं हो सकते तो हमें उनके बीच बचाव कराने का काम करना चाहिए। फिलहाल टेम्प्रेरी सीज फायर होता दिखता है मुझे। अगर अमेरिका जैसा देश है, वो देश है, तो मौका मिलने पर आज आपको चलते चलते बात बता रहा हूँ, आज जो चीन है उस चीन को खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। सोवियत संघ से और कम्युनिस्टों की पावर को तोड़ने के लिए, लेफ्टिस्ट की पावर को तोड़ने के लिए अमेरिका ने भर भर के मदद की उस समय चाइना की, और आज चाइना खुद उसको आगे दिखा दुनिया को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इस विषय को मैं किसी और साइड से लेके बात करूंगा। तो यह टॉपिक लाके सोच रहा हूँ कि साम्राज्यवादी अमेरिका के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। लेकिन ईरान इजराइल वॉर दोनों तरफ से हमारे ये घराती और बराती हैं, जिनका किसी को भी नुकसान होगा, दोनों में से हमारा नुकसान होगा, ग्लोबली नुकसान होगा, दिल से नुकसान होगा। यहूदी हमारे भाई हैं, बहन हैं, शिया भी हमारे भाई और बहन है, सुन्नी भी। ऐसा नहीं कि सऊदी अरब और कुवैत या यूएई से हमारा संबंध, लेकिन एक दो राष्ट्रों की बात कर रहा हूँ जो जिनमें प्रमुखता से जो आज हिंसा और घृणा भरी हुई है। समझिए, हर चीज़ का एनालाइज कीजिए। किसी ने कुछ बोल दिया, डाल दिया, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ आपसे, कोई भी बोल रहा है, उसका एनालाइज आपको एक बार करना चाहिए। शेष आप सब समझदार हैं, अपने आप को सतर्क रहिए, सावधान रहिए, चीज़ों को एनालाइज कीजिए। इस देश के निर्माण के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप ही माइंड से डेवलप नहीं हो पाएंगे, अगर आप ही डाइवर्ट हो जाएंगे, आप ही मिसगाइड हो जाएंगे, तो इस देश का भविष्य बहुत अंधकार में है। शेष आपसे मिलता हूँ। राम राम।